कोई लफाजी नहीं, कोई जुमलाबाजी नहीं, कोई फतहत बालगत की पगडंडियों पे सफर नहीं करूंगा। बस चलता हूँ उस अजीम शख्सियत की बारगाह में जिन्हें मेरी भी तमन्ना है सुनने का, आपकी भी तमन्ना है। लीजिए वो खतीब आलम इस्लाम, मुफ्ती वक्त, मुफ्ती इस्लाम, जिसके रग रग में इनकलाब पेवस्त है, जिसके रग रग में इस्लाम पेवस्त है, जिसकी रग रग में सुन्नियत पेवस्त है, जिसकी रग रग में मसलक के आला हजरत पेवस्त है। वो आलिम रब्बानी खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी साहब किबला दामद बरकातुहू कुत्तिया बंजवानिया, मुंबई महाराष्ट्र को हलचल सीमानी बड़े अदब के साथ ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। इस्तकबाल कीजिए अपने आलिम का, आपके पेशवा पूरी दुनिया में शोहरतों के हामिल आपके मोहल्ले में है। वालियाना अंदाज से नारा लगना चाहिए, नारा ऐसे लगो कि पैसे लगाओ कि पूरे हिंदुस्तान की बीमारी इस्राइल चली जाए। ऐसा ना लगाओ यहाँ की बीमारी इस्राइल और इस्राइल के जितनी फौजी है सब मरीज हो जाए। नारे तकबीर, जोर से बोलो, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, खाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बचपन में जब फातिहा खानी होती थी, छोटी उम्र में बच्चे सिर्फ ये इंतजार करते थे कि कब ये लड्डू मिलेगा, कब ये नान खटाई मिलेगी जो फातिहा खत्म होगी। आज तक हमारी हालत यही है, स्टेज पर बंगाल बिहार में बैठकर माइक का इंतजार ही करते हैं कि कब मिलेगा। बहरहाल अब आ ही गया हमारे पास, तो सबसे पहले अपनी तकरीर शुरू करने से कबल, अपने उन्वान पर आने से कबल जरूरी बात है, क्योंकि अब मैं आपके लिए नया नहीं हूं, आ चुका हूं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मिंबर नूर पर इस्लाह की बात आपके हर दिल अजीज इमाम साहब ने की, वो उनका दर्द ही नहीं, पूरी उम्मत का दर्द है। और हकीकत में इमाम वही है जो लोगों को अपने से नहीं जोड़ता बल्कि अल्लाह से जोड़ता है। मुर्शिद और पीर भी वही है जो अपनी दुकान नहीं चलाता, हुजूर का दीवाना बनाता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात और उनकी मोहब्बत सिखाता वही असल पीर है। इसीलिए मिंबरों को इस चीज से पाक रखा जाए कि यहाँ कोई वाहियात और खुराफात हो।
मेरे अजीजों, खास तौर पर ये एक रिवाज बन गया जिसको लेकर के आज जलसों को एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया गया है। जैसे लोग कुछ खेल कूद और तफरीह देखने के लिए जाते हैं, ऐसे ही जलसों में जाने लग गए कि वहां हंसी मजाक भी हो रही हो और वहां पर अलग अलग लतीफे सुनाए जा रहे हों। ये रसूलुल्लाह का मिंबर है मेरे अजीजों। यहाँ से बात वो करनी चाहिए कि सारी हंसी खेल कूद मजाक मस्ती मर जाए, आंखें रोने लग जाए, अल्लाह की याद आए, हुजूर की मोहब्बत में बंदा तड़पने लग जाए, वरना तो फिर वो जलसा जलसा ही नहीं है। सबसे पहले मैं नात खान साहब को ये अर्ज करूंगा, बच्चे हैं, छोटे हैं, नाम भी आपका वासिफ है, वासिफ का मतलब ही होता है तारीफ करने वाला, लेकिन इस नाम की लाज रखो कि ये तारीफ करने वाला दुनिया वालों की नहीं, सिर्फ मदीने वाले की। ताजदारे मदीना की तारीफ करने वाला हो तो तुम्हें वासिफ ही कहा जाए। आला हजरत को देखो, बारगाह इश्क में पहुंचो। आला हजरत से जब एक साहब ने आकर कहा था, हमारे इलाके के एक सेठ साहब हैं, उनकी शान में कुछ शेर लिख दीजिए। आला हजरत ने जलाल में क्या कहा, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारैना नहीं। पारैनान का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, रोटी कमाने के लिए मेरा दीन नहीं है, उसकी तारीफ करूंगा पैसे मिलेंगे, इसकी तारीफ करूंगा कुछ नजराने मिलेंगे, ये दीन नहीं है। आला हजरत कहते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का, और जिसके दर का खाते हैं उसी के दर की गीत गाते हैं। मैं अपनी तारीफ कतान पसंद नहीं करता, स्टेजों पर अक्सर ये कहता भी हूं, हमारी शान में कोई नज्म या अशार ये इतने लंबे चौड़े कुलाबे मिलाने से बेहतर है कि उतनी देर हुजूर की तारीफ हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में हर लफ्ज पर आपको सवाब है, हर हर्फ पर आपको सवाब है। और होता यह है कि कुरान कहता है वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, बहुत सारे शायर जो है वो एक बड़ी खाई में गिरने वाले लोग हैं, हाँ, गुमराही की पैरवी करने वाले लोग हो जाते हैं। लेकिन नाते रसूल पढ़ने वालों के लिए नहीं है, शेर व शायरी करने वाले, हाँ, अगर दुनियादारी में वो मुलव्विस हो गए तो वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। मैं इस्लाहन ये बात अर्ज कर रहा हूं कि कभी कभार किसी की तारीफ करते करते शायर फिसल जाता है और क्या कहता है उसे अंदाजा नहीं होता, वो सिर्फ लोगों की वाह बटोरने के लिए या महफिल को गर्म करने के लिए कुछ हॉट वर्ड्स इस्तेमाल करता है बहुत, जिससे लोगों में जोश आए, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि इससे मेरे ईमान का क्या होने जाने वाला है। उन्होंने अभी शेर में ये कहा, इस्लाम के सलीब है सलमान अजहरी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सलीब और इस्लाम दो अपोजिट चीजें हैं। सलीब जो क्रिश्चियन लोग मार्क लगाते हैं जिसके ऊपर क्रॉस का निशान होता है, सलीब जिस पर फांसी दी गई उनके अकीदे के एतबार से, और उनके लिए सलीब मुकद्दस है, वो हर गले में पहनते हैं, पेशानियों पर भी क्रॉस का निशान हो जाता है, या फिर चर्चों पर भी सलीब तो एक निशानी बन गई है ईसाई मजहब की। तो इस्लाम और सलीब एक दो अपोजिट चीजें हैं। कहां से आप किस चीज को जोड़ रहे हो? इस्लाम में सलीब आया ही कहां? लेकिन सलीब जब किसी चीज की शोहरत हो गई उर्फ में, उसको लुग़वी माने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब कोई चीज अब रसूल का माना कासिद है, लुग़वी माना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनको भी रसूल कहूंगा उनको भी रसूल कहूंगा। रसूल का माना अब उर्फ में अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर के लिए है, इसलिए आप लुग़वी माने की तरफ ना जाएं।
सलीब मशहूर है, ईसाइयों का शिआर है, ईसाइयों की एक मजहबी निशानी है। इससे बचना बहुत जरूरी है। मैं बरात का इजहार करता हूं, बाकी उलमा इकराम अगर इससे मुत्तफिक हैं, वो इस शेर को सही माने पर समझते हैं तो ये उनका मसला है, लेकिन मैं यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ बरात का इजहार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आगे चलते मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी चीज है कि मिंबरों पर जब शख्सियत परस्ती ना हो तो इंशाअल्लाह ये हर चीज के लिए पाक हो जाएगा, हर चीज के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात, बादशाह की बात की जाए, वजीरों की जरूरत नहीं आती। बाकी सब चीजें जो कुछ भी है कायनात में वो रसूलुल्लाह के बाद। इकबाल ने कहा है आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करने में मेरे अजीजों वक्त ही कम है, हम क्या तारीफ करें। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खान की खामोशी। चुप हो रहा हूँ ये कह कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हुजूर की तारीफ करने वाले जो जिंदगी भर तारीफ करते रहे, जिंदगी भर हुजूर पाक की तारीफ करते रहे, तब भी वो आखिर जमाने में ये शिकायत करते रहे, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के बाबों में से एक बाब भी नहीं हो सका, एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। जुबानें सूख गईं और कलम टूट गए, तेरे औसाफ में एक बाब मुकम्मल न हो सका। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसलिए मेरे अजीजों हमारे पास जो वक्त है, मैं मिस्र में मेरे पढ़ने के जमाने में एक मस्जिद के खतीब थे, पैदाइशी नाबीना, पैदाइशी नाबीना खुतबा दिया करते थे। नमाज एक बड़े मुर्शिद हैं वो पढ़ाते थे, वो एक सिलसिला है वहां पर, मशहूर व मारूफ सिलसिला है। उनके पीरो मुर्शिद भी जाहिर नहीं होते, वो आवाम में ही रहते हैं, उनका एक तरीका है। उनके यहाँ जुमा के लिए मैं जाया करता कभी कभार, जानते हैं ये मैं तकरीबन 2010 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त उस खतीब ने जो वहाँ के एक बड़े आलिम दीन है, जो खुतबा दिया, हम अश कर गए हकीकत मोहम्मदिया पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ात, उनकी सिफात पर। हम खुतबे के बाद पूछने लगे कि क्या खूब आपने ये खुतबा दिया है, तो उन्होंने आजिजी में आकर कहा इसी उन्वान पर पिछले 12 साल से मैं खिताबत कर रहा हूँ, आज तक टॉपिक चेंज नहीं किया, कभी उन्वान बदला नहीं, हर जुमा खिताबत करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, और आज तक भी वो बाहयात हैं, अभी तक उसी उन्वान पर गुफ्तगू कर। मेरे अजीजों, हुजूर की तारीफ करने के लिए क्या हमारे पास वक्त रह गया है? हमारी जिंदगियों का वक्त कम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिन बड़े बड़ों ने तारीफें की, आखिर में जाकर उन्होंने क्या कहा? मुल्ला अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज इसिया या रसूल अल्लाह। फारसी के मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा कि चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, किसी दिन मुझ गरीब के घर आपका आना हो जाए तो जहां आपका कदम पड़ेगा जामी अपनी जान वहां कुर्बान कर देगा। सादी शिराजी कहते बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये दुनिया के वो मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं जो जुबानों में आज तक भुलाए नहीं जाते। आज हर गली में ये नारा गूंजता है या नहीं? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी, आज से 600 साल पहले के एक बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूँ।
ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर की शान में 170 अशार उस वक्त लिखे थे जब इनको लकवे की बीमारी आ गई थी, फालिज का असर हो गया था, पैरालाइज हो गया था। हकीम और तबीब लाइलाज करार दे चुके थे। हुजूर की शान में जब ये लिखने लग गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा बूसीरी जो तूने लिखा है वो हमें भी सुनाओ। नबी पाक जिस कसीदे को सुनना चाह रहे थे, शरफुद्दीन बूसीरी ने सुनाया। मेरे आका ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और इनाम में अपनी एक चादर भी अता फरमाई। शरफुद्दीन बूसीरी कहते सुबह मैं उठा तो न लकवे का असर है न जिस्म के अंदर कोई फालिज का असर है, और फिर उठकर देखा तो मेरी गोद में रात को दी हुई चादर भी मौजूद। ये इनाम बारगाह मुस्तफा से मिला है। अजीजा निगरान वकार तारीफ उनकी करो जिनकी तारीफ करने के बाद तुम्हारे मकामात भी बुलंद होंगे। ये हमारी तारीफ करेंगे, कल हम मर जाएंगे और उसके बाद हमारा खत्म है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला ऐसा होता है कि उसका नाम ही नहीं मरता है। आज 100 साल हो गए, हर जलसे में इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या ये दो जुमले कहो तो दूसरे पर सारे लोग कहते हैं आला हजरत, आला हजरत। क्यों आला हजरत को भुलाया नहीं जाता? वजह सिर्फ ये है, आला हजरत अपने खानदान और अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ते थे, बल्कि जब भी पढ़ते थे तो सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। उठाओ आला हजरत को देखो और पढ़ते जाओ, मगन होते जाओ। दुनिया कुछ नाप रही थी हुजूर का इल्म इतना, हुजूर के अखलाक ऐसे, या हुजूर उम्मतियों के बराबर, नाउज़ुबिल्लाह। उस वक्त आला हजरत कह रहे थे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, आला हजरत को पढ़े, एक एक लफ्ज में इश्क डूबता हुआ नजर, फूटता हुआ नजर आता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यही तो एक कमाल की बात है। उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो और अल्लाह करीम इतना तुम्हारा मकाम बुलंद करता है। पांसकुड़ा के इस मैदान में आज रात इतनी गुजर जाने के बाद लोग हमें सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे अजीजों, मैं मुसलसल जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। जानते हैं, हलचल साहब भी जानते हैं, जिस जगह जाएं लोगों का एक जम्मे गफीर। किस वजह से? मुझे देखने के लिए मेरे अंदर कौन से कोई सींग लगे हैं, कोई दुम आई है, या कोई अलग मखलूक है, या कोई कपड़े अलग हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं लोग जो देखने के लिए आए या मिलने के लिए आए या सुनने के लिए आए। तो बात सिर्फ इतनी ही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ यही है, हुजूर के दरबार की नौकरी करो, अल्लाह इज्जतें अता करता है, अल्लाह मकामात में बुलंदियां अता करता है। आए मेरे अजीजों, मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की, उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। रब ताला फरमाता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ महबूब, आपने देखा कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जैसी उनकी मर्जी वैसे जीना चाहते हैं। ये ख्वाहिशात को माबूद बनाने वाले लोग, रब ताला फरमाता है, अफ़ अंत तकुनु अलैहि वकीला। ऐ रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसों की सिफारिश लाएंगे, वकील बनेंगे? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन व याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल। कुरान कहता है कि ये लोग, ऐसा लगता है कि सुनते हैं देखते हैं, नहीं बल्कि ये जानवरों की तरह है, उससे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान किन के बारे में कह रहा है? जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, अपनी ख्वाहिशात। मेरे अजीजों, इस्लाम इसी चीज की नफी करता है। तुम यहां पर जीने के लिए जमीन पर आए तो कभी ये जुमला नहीं कहना, मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मुझे जैसा जीना है मैं फैसला करूंगा। नहीं,
इस रुए जमीन पर जीना है तो अल्लाह की मर्जी से, इस रुए जमीन पर जीना है तो हुजूर की मर्जी से। अपनी ख्वाहिशात को जब तक हुजूर के कदमों पर कुर्बान नहीं करते तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा तबअन लिमा जितु बिही। हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के मुवाफिक नहीं कर देता। तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जीना होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरी चादर है, मैं इसको 4 इस तरह फोल्ड करके पहनूं, 2 मर्तबा फोल्ड करके पहनूं, मेरा इख्तियार है, या इसको मैं टुकड़े करके पहनूं, ये मेरा इख्तियार है। जिसकी जो चीज होती है उसका इख्तियार होता है। आपका मोबाइल है, आप इस वक्त उठा करके मैसेज देखें कि कॉल करें कि कोई भी चीज देखें, आपका इख्तियार है। आपकी चीज पर आपका इख्तियार होता है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि नहीं सुना, सुसाइड करना इस्लाम में जायज है? यानी आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इस्लाम में इसकी इजाजत है? नहीं है, बल्कि हदीस में सीधा जहन्नम में जाएगा जिसने सुसाइड किया। अब सोचो मेरे अजीजों, जान तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी से जब जी सकते हो तो अपनी मर्जी से मर क्यों नहीं सकते? अपनी मर्जी से आदमी मर क्यों नहीं सकता? खुद को मार क्यों नहीं सकता? खुद को फांसी पर लटका क्यों नहीं सकता? अपनी मर्जी से मरना तुम्हारे लिए इस्लाम में इसकी इजाजत है नहीं। वजह क्या है? वही फार्मूला है, वही फार्मूला है। अपनी चीज हो तो इस्तेमाल करने की इजाजत है। जान तुम्हारी खुद की होती तो तुम जान ले सकते, जान के मालिक तुम नहीं हो इसलिए तुम अपने हाथों से जान नहीं ले सकते। जान के मालिक मालिक रिकाबिल उमम ताजदार मदीना की जात रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हें जीना, और अल्लाह करीम तुम्हारी जानों का इस तरह से बह जाने को या खत्म करने को कभी हरगिज इजाजत नहीं देता। अजीजान गिराम, ये जुमला फिर कभी नहीं कहना कि मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। जैसे आज इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों को भड़काया जाता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सुनने को एक अच्छा लगता है, लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जानते हो कई औरतें सड़कों पर वहां बैनर लेकर के निकलती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी औरतों को ये वर्गलाया गया, उनको सड़कों पर लाया गया है। तुम 4 दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत क्यों बनती हो? निकलो बाहर। जैसे तुम्हारे मर्द अपनी मर्जी से जीते, तुम भी जियो। तो औरतें भड़क गई और कहने लग गई, हाँ सही कह रहे हो, इस्लाम ने तो हमको 4 दीवारी में कैद करके रखा है, मुसलमानों ने बंद करके रखा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी एक औरत चाहे जितने उनके पास जाए वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती। मेरे अजीजों, अगर तुमको अपनी मर्जी से ही जीना है तो तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ख्वाहिशात को कत्ल करो, ख्वाहिशात को मार दो, तब तुम मकामात को देखोगे, ईमान की लज्जत पाओगे। अभी आप जलसे के मुतालिक सुन रहे थे, मैं आपको इस बात का फिर खुसूसियत के साथ, वजाहत के साथ ये ऐलान करता हूं, ऐसे हजार जलसे फज्र की 1 रकात के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसमें तुम तो आए हो रात जागने के हिसाब से, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। फजर में उठना अपनी मर्जी के खिलाफ होता है, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना पड़ता है। ठंडियों का वक्त है, बिस्तर गर्म लगता है, नींद अच्छी आती है, इन सब को छोड़ करके उठना अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना होता है। और यही काम जो करता है उसे एक जिहाद का सवाब भी मिलता है, उसको जिहाद का सवाब है। लेकिन यहां पर भी आज हालात यही है कि जो हमारे मन में आए, हमारी तबीयत में आए, उसको हम अमल करना चाहते हैं। नौजवानों, दाढ़ी क्यों नहीं रखते? इसलिए कि तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ है ये बात। दुनिया ताना मारेगी, मुल्ला कहेगी, पुराना आदमी कहेगी
इसलिए शर्म आती है, और इस तरह की शर्म को हयाए शैतानी कहा जाता है। गुनाह करने से शर्म आना चाहिए, सुन्नत पर शर्म नहीं। मेरे अजीजों, लोग नंगे घूम रहे हैं हाफ कपड़े पहन करके, उनको शर्म आना चाहिए। तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब काम करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत के हर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। ऐसा जमाना जब आ जाए मेरी उम्मत पर कि जब फसाद हो, फसाद का मतलब यह है कि लोग इस्लाम को हल्के में लेने लग गए हों, उस वक्त तुम हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। आज ये इस चीज की जरूरत है। नौजवान, जलसे करके तुम नारे लगा करके अगर एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हो तो ये फजूल है, न करो इस चीज को, न करो। हाँ, अगर इनकलाब लाना है तो अहद करके उठो कि मुझे हुजूर के अखलाक पर जीना, मुझे हुजूर की सुन्नतों पर जीना है। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे क्या सरोकार। मैं कब्र में जाऊंगा तो दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा, ताजदार मदीना को दिखाना, हुजूर क्या सामना करना है। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, अकीदा है। और हश्र में हुजूर की शफाअत होगी, अकीदा है। नबी अब्बाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कुछ होगा नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मुंह दिखाना है तो फिर उनके अखलाक के पीछे क्यों ना चले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म किया, उनकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूं। आज तुम्हें रात सोने के बाद फजर में उठना मुश्किल हो गया, जो फजर में नहीं उठ पाता नमाज के लिए, ये बात सुन ले। क्या करना क्या रहता है, सिर्फ बिस्तर ही तो छोड़ना था। पानी भी तुम्हारे पास गर्म आने लग गया है, पानी गर्म करने की अब सारे आलात हैं, करंट से हो जाता है, गैस से हो जाता है, सहूलियात है। उसके बावजूद तुम्हारी तबीयत के अंदर काहिली ऐसी, सुस्ती ऐसी कि ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, मशक्कत वाला काम है। मदीने के उस नौजवान को देखो, आज शादी हुई है, दुल्हन को अपने घर लेकर आया है, सुहागरात है, दूल्हे के लिए ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात कही जाती है। उसके लिए शबे विसाल क्या क्या अल्फाज कहे जाते हैं। बिस्तर पर अपनी शरीके हयात अपनी बीवी के साथ आराम कर रहा है आज का दूल्हा, और रात को मदीने की गलियों में यह आवाज आने लगी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहाद फी मरदातिल्लाहि तआला। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जिहाद में निकलो अल्लाह की रजा के लिए। मुशरिकीन मदीने पर हमला करने के लिए आ चुके हैं, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मदीने से निकल चुके हैं। मुसलमानों जल्दी करो, जल्दी करो। ऐलान हो रहा था आज रात का दूल्हा है, पहली रात का दूल्हा है, अपनी बीवी को छोड़कर खड़ा हो गया, कहा ऐ मेरी शरीके हयात, चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या चाहे अल्लाह की मर्जी पर कायम रह, इसलिए कि मैं जंग में जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह के साथ जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, सिर्फ बिस्तर छोड़कर मस्जिद नहीं, तलवार हाथ में लेकर गर्दन हथेली पर लेकर जा रहा है। और उसकी शरीके हयात जो आज की दुल्हन है, वो रोना धोना चीखना चिल्लाना मातम करना नहीं, मदीने की औरत थी। कहती है अपने सरदार, आप मुझे इस दुनियावी जिंदगी में शरीक तो बना ही चुके हो, अब रात मेरे साथ गुजार ही चुके हो, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? जाओ अल्लाह हाफिज, जाओ अल्लाह हाफिज। अगर सही सलामत लौट गए तो मैं फख्र से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी मैं मदीने में फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये मिजाज था मदीने का। मेरे अजीजों, ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया है।
कौन है जो दूल्हा अपना बिस्तर छोड़कर अपनी आज की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता हो? ये मदीने के वो सहाबा थे जो ईमान की उस बुलंदी पर पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया था। मदीने तैयबा के उस नौजवान का नाम सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब जंगे उहद में पहुंचे, ऐन दोपहर के वक्त इनकी शहादत भी हो गई। वलीमे के दिन जिसका इंतकाल हो गया, वलीमे के दिन जो मैदान में मौजूद हो, तलवार भाले लेकर के, और शहादत भी हो गई। जानते हो मेरे अजीज, रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। शाम को जब लाशें जमा की जा रही थी सहाबा इकराम की, लोग कहने लगे हंज़ला को हमने शहीद होते देखा, लाश मिल नहीं रही। हुजूर के पास आकर कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा उठाया आसमान की तरफ, फिर झुकाया और कहा फलां जगह पर उनकी लाश है, जाओ ले आओ। सहाबा वहां गए तो हजरत हंज़ला की लाश थी, लेकिन गुस्ल दी हुई थी। पानी के कतरात उनके जिस्म से टपक रहे। मैदान उहद में लेकर के तो आए, सहाबा अर्ज करने लगे, आका आपने तो फरमाया ये क्या है? कहा हुजूर ने कि जैसे ही ये शहीद हुआ, इसको अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर ले गए, जन्नत के पानी से इन्हें गुस्ल दिया गया है। गुस्लुल मलाइका इनको कहा गया है, और ला करके मैदान में रख दिया। एक मसला है शरीयत का, जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। शहीद को गुस्ल नहीं है। साहबा ने पूछा, आका शहीद को गुस्ल और कफन नहीं दिया जाता, तो फिर हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल क्यों दिया? ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है। मेरे आका फरमाते, जाओ इसकी बीवी से पूछो, पता चलेगा। ये मौत का गुस्ल नहीं है, ये जनाबत का गुस्ल है। जिस वक्त ये घर से निकला था, अपनी बीवी के साथ सोहबत करके उठा, इस पर गुस्ल वाजिब था। ये ऐसा नौजवान है, इसने ये सोच करके जल्दी की कि नहाने में देर ना हो जाए, मैं हुजूर के साथ पहुंचूं, नहाने में ताखीर ना हो जाए, हुजूर के और सहाबा की जमात से मैं पीछे न रह जाऊं। ये नौजवान ऐसे ही भाग निकला है। क्या ख्वाहिशात को कुर्बान करना था उनका। आज हम 2 रकात के लिए बिस्तर नहीं छोड़ पाते। आज हम अपने बिस्तर से ऐसे चिमटे हुए हैं, ना तुम्हें कोई जंग में बुला रहा है, ना कोई तुम्हें तलवार और भाले लेकर बुला रहा है। मुअज्जिन तो सिर्फ अल्लाह का नाम पुकार रहा होता है, आ जाओ आ जाओ अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो। लेकिन खर्राटे लिए हुए सब महवे ख्वाब हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अब भी अगर हमारी नींदों पर फर्क नहीं आया तो सुनो, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अगर चलने का तरीका यही रहा तो रोज ये आतंकी नाच नाच करके तुम्हें चिढ़ाएंगे। रोज एक नया झमेला लाया जाएगा और एक नया मजाक उड़ाया जाएगा। देख रहे हैं हम, कभी मस्जिदों, कभी खानकाहों, कभी माबदों, और कभी इमामों की दाढ़ियों से खेलना, उनकी पगड़ियों से खेलना। आज के आतंकी क्या ये सब नहीं कर रहे? वजह सिर्फ यही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी दूर भागते जाओगे, ये ठोकरों पर हमें नचाते रह जाएंगे। आ जाओ उस रास्ते पर जहां रसूल पाक ने अपने सहाबा को छोड़ा था, उस जगह पहुंच जाओ। लोग कहते हैं कि कहां आप बुला रहे हैं, आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? मैं कहता हूं आगे नहीं, पीछे चलो, पीछे चलो। दुनिया पुकार रही है और कह रही है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं कहता हूं पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कितना पीछे? इतना पीछे जहां खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ हैदर कर्रार की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ उमर इब्ने खत्ताब की गरजदार आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ मस्जिद नबवी से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। उसके बाद फिर देखना
इन कीड़ों का हाल ये होगा कि बात करना तो दूर, नजर उठाकर तुमसे मिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि मशहूर है ये बात, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। तुम अगर हुजूर पाक की वफादारी में निकलते तो यूरोप का वो समंदर भी रास्ते दे देता। मेरे अजीजों, पहाड़ों की चट्टानें हो, अफ्रीका के तपते हुए सहरा हो और यूरोप की कलीसाएं हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां से अल्लाहू अकबर की आवाज ना निकली? हर जगह से सदाए अल्लाहू अकबर गूंजती थी। हमारी ये तारीख है, हम जिस जगह पर गए हैं रब तबारक व तआला की इस सदा को आम करते रहे। लेकिन आज हालात ये है, आज हालात ये, तुम खुद मस्जिद में जाना नहीं चाहते और बाबरी मस्जिद की फतह याबी के लिए, मस्जिद अक्सा की फतह याबी के लिए दुआ कर रहे हो। जब तुम्हें नमाज ही नहीं पढ़ना है, नमाज ही नहीं पढ़ना है, तो इन मस्जिदों का यह हाल होगा। मुझे अजीब लगता है, मस्जिद अक्सा के लिए लोग बड़े सीरियस हैं, दुआ हर जगह करते हैं, कहां बैठकर? जो मस्जिद में आते ही नहीं। तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर सके, बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ कैसे करते हो? मेरे अजीजों, कौल और फेल में तजाद तो नहीं होनी चाहिए, कौल और फेल में। और रही बात ये जो हालात आज पेश आए, वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वक्त आएगा, तुम देखो कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, उजाला आता है। रब तबारक व तआला का ये दस्तूर है कि अगर हम टूट फूट गए हैं, इससे भी बुरे हालात आए थे बगदाद में, एक भी मुसलमान रह नहीं गया था जो खुल करके बात कर सके। तातारियों के जमाने में, हलाकू के जमाने में ईंट से ईंट बजा डाली बगदाद की, लेकिन आज जाओ, क्या इस्लाम खत्म हो गया बगदाद में? अरे दरियाए दजला का पानी लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। पूरे बगदाद में घोड़े दौड़ते थे तो खून में उनकी टाप भीगी रहती थी, इतना खून बहाया था बगदाद की गलियों में। ये तो इससे ज्यादा सख्त हालात तारीख में आए हुए हैं, हमने देखा है। मियां, करबला के मैदान से ज्यादा सख्त हालात कब आए होंगे? जब इस्लाम खत्म नहीं हुआ, रुका नहीं, तो इन छोटे छोटे मौसमी कीड़ों से थोड़ी ना इस्लाम को रुकना। इस्लाम को ना रुकना है, ना रुकेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। ये जालिम ये समझते हैं कि हमारी गर्दनों को मार देंगे। किसी जगह आज ही देखा, एक मौलवी साहब मस्जिद के इमाम साहब बाहर निकल रहे हैं और ये आतंकी भेड़िए आए और उनकी दाढ़ी पकड़कर मारने लगे, मॉब लिंचिंग करने लगे और कहा इस धरती पर जीना है तो हमारे खुदा का नाम लेना होगा। ये सब जो आतंक फैलाया जा रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, इससे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं। ये हालात आएंगे, हम इस्तेकबाल करेंगे। अल्लाह से दुआ यही करते रहेंगे कि मौला ऐसे हालात पर बस हम पर फजल ये करके कदम तेरे दीन पर कायम रहे और हमारा जिस्म तेरे दीन पर कायम रहे। इन हालात से घबराने की जरूरत नहीं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आप सबको इन हालात से नर्वस होकर जीने की जरूरत नहीं। बात तो इतनी है कि मैं उनकी तरफ बात नहीं कर रहा हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकुओं का काम है डाका मारना, चोरों का काम है चोरी करना, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? चोर तो आएगा ही, डाकू तो डाका डालेगा ही, लेकिन तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी अमानत अता की है। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक की वफादारी की अमानत दी है। तुम जब इस अमानत पर खुलकर नहीं उतर सके तो फिर तुम भी मुजरिम करार दिए जाओगे, तुम भी पकड़े जाओगे। आओ आज जैसे आपको अभी हलचल साहब कह रहे थे ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। छुपा हुआ इश्क, इसको बुज़दिली कहा जाता है। हाँ, छुपे छुपे मोहब्बत करने वाला बुज़दिल आदमी है। और हम किसी लैला से थोड़ी ना इश्क कर रहे हैं, हम कायनात के आका मौला से इश्क करते हैं।
हाँ, जिसकी मोहब्बत का हाल ये है कि जो एक पल उनकी मोहब्बत में आया, अल्लाह ने उसको क्या मकाम दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, मदीने का एक नौजवान, माँ भी यहूदन है, बाप भी यहूदी है, और बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, यहूदी लड़का है, हुजूर पाक को सहाबा के साथ बैठे हुए देखा और दिल दे बैठा, और दरवाजे पर खड़ा रहा, देखता रह गया। वो हसीन महफिलें कैसी होंगी, सहाबा की अंजुमन लगी हो और गुलाब जैसी रंगत चमकती हुई मेरे आका की सूरत उसमें हो, और जब देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता था, उस यहूदी लड़के ने देखा और देखता रह गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसकी तो ये आदत सी बन गई, रोज चलते चलते दरवाजे पर खड़ा हो जाए और उस हसीन मुहनी रंगत को देखता रह जाए। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली आंख ते जुल्फ मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तुशाना सब नबियां। हुजूर पाक का हुस्न देखने वाले का हाल क्या होता था। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, 14वीं का चांद निकला था, मैं घर से बाहर निकला और हुजूर अपने घर से बाहर आए। हुजूर सुर्ख जुब्बा पहने हुए थे। हजरत जाबिर कहते हैं, कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, कभी उधर देखता और कभी इधर देखता। हदीस में है, वो कहते हैं, मैं ये सोच रहा था कि चांद ज्यादा हसीन है कि आमिना का लाल ज्यादा हसीन। और उसके बाद इश्क ने फिर जवाब दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ। मेरे अजीजों, हुजूर का हुस्न देखने वाला वो नौजवान यहूदी लड़का, उसके बाप से जाकर मदीने वाले किसी और ने शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद को देखने लग गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दीवाना बन गया, रोजाना वहां जाकर खड़ा होता है। बाप कट्टर यहूदी था, कट्टर यहूदी। बेटे से कहा कि तू वहां जाता, उसने कहा वो अच्छे लगते हैं, मैं देखता हूं, अच्छे लगते हैं। बाप ने पाबंदी लगा दी कि आज के बाद से उस रास्ते से भी नहीं जाएगा। लेकिन इश्क है तो इजहार होना चाहिए, इश्क हो तो फिर सारे सलासिल और बेड़ियां तोड़ करके निकलता है बंदा। वो नौजवान न बाप की सुना न माँ की सुना, फिर दूसरे दिन आया, उसी दरवाजे के पास खड़ा हो, हुजूर को देखने लगा। जब ये हालात बार बार होने लगे, यहूदी बाप ने देखा कि ये ऐसे सुनता नहीं, मारा भी बहुत, तोड़ा भी बहुत, उसके साथ सख्तियां भी हुई। उसके बाद जब भी लड़का नहीं रुका तो बेड़ियों से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया, हाथ पैर बांध करके घर में रख दिया। लेकिन जानते हो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी तकलीफ आशिक को अपने माशूक से दूर करना, महबूब से दूर हो जाए, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ये नौजवान लड़का बीमार हो गया, बीमार हो गया, इतना बीमार कि इलाज से इफाका नहीं, सही होने का नाम ही नहीं है। आला हजरत कहते हैं ना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आप बीमार, ये बीमारी बढ़ती गई, यहां तक कि हकीमों ने हाथ उठा लिया, कहा तुम्हारा बेटा सही हो ही नहीं सकता, 2-4 दिन का मेहमान है। भरी जवानी में बेटा इंतकाल करने पर आ गया। अब माँ बाप का अकलौता था, दोनों का दिल पसीज गया। माँ यहूदन है, बाप भी यहूदी है। बिस्तर पर आए, जंजीरें तो खुल चुकी थी, बुखार से बदन तप रहा था, जिस्म पीला हो गया था। बेटे के पास आए और कहने लगे कि बेटा ये तेरी क्या हालत हो गई, हमने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन बता कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है। उस नौजवान ने कहा, एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं। मेरे अजीजों, इश्क अगर हो तो इजहार होना चाहिए, चाहे वो यहूदियों के घर में भी हो। ख्वाहिश रखता है मैं अपने महबूब को देख लूं। माँ ने दिल पसीज करके अपने शोहर से कहा, जाओ एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो, अगर वो हमारे घर आ गए तो ये हमारा बच्चा देख लेगा मरने से पहले, इसकी ख्वाहिश है। बाप यहूदी जो कभी देखना नहीं चाहता था आ गया। मेरे आका सहाबा के साथ बैठे थे, उसने कहा
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा एक मसला है, मेरा बेटा जवान है, वह आपकी मोहब्बत में पागल हो चुका और अब मरने वाला है, चंद सांसें बची हैं, हम उससे आपसे दूर करने के लिए बहुत कोशिशें किए लेकिन दूर होता नहीं, मरने से पहले उसकी ख्वाहिश है एक बार आपको देख ले। इतना सुनना था, हुजूर अपनी मजलिस से खड़े हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते चलो हमारे एक दीवाने के जाने का वक्त आया है, हम चलते। हुजूर पाक तशरीफ लाए, घर जब आए बिस्तर के करीब, मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर, खुशबू पाते ही आशिक के दिल और उसके बदन में गर्मी आ गई और हरकत में आ गया और इधर उधर जैसे यूसुफ गुमगश्ता को सूंघते हुए याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई आ गई थी, उसी तरह से ये नौजवान बिस्तर से उठ करके बैठ गया और कहा मुझे मेरे महबूब की खुशबू आती है, उनकी खुशबू आती है। घर में जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए, सिराने के पास आए बैठे, जी भर करके जवान हुजूर को देखता रहा और उसके बाद हुजूर को देखकर मुस्कुराता रहा। इतना करीब आमिना के लाल आ चुके, मेरे आका ने सीने पर हाथ रखा और पूछा अभी देर किस बात की, क्या अब भी ईमान नहीं लाओगे, अब भी कलमा नहीं पढ़ोगे? उसने कहा दिल तो उसी वक्त दे चुका था, जुबान से अब कहता हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। चंद सांसें गुजरी थी कि इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, जिसने इश्क का इजहार किया यहूदी माँ और यहूदी बाप के घर में रहकर, जानते हो उस जवान का मकाम क्या है? वो पल भर ईमान लाया और इंतकाल कर गया। जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं आया, रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, हज करने का वक्त भी नहीं आया, लेकिन मकाम कौन सा? सहाबी रसूल का मकाम है, जहाँ के मुताल्लिक गौसे पाक फरमाते हैं सहाबी का मकाम कितना है जानते हो? वो जिस घोड़े पर बैठकर जाते हैं, उन घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती है, वहां तक उम्मत के गौस का मकाम भी नहीं। वक्त का गौस, कोई वली, कोई कुतुब सहाबा के घोड़े के टाप के नीचे से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं होता। वो सहाबी का मकाम है। और वो सहाबी का मकाम कैसे पाया? बस दीदार रसूल है, हुजूर के दरबार में कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशात खत्म कर दिया। माँ अलग चाहती थी, बाप अलग चाहता था और दुनिया अलग चाहती थी। कौन क्या कहता है, इससे उस नौजवान को कोई सरोकार नहीं। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आज मैं तुम्हें ये दावत देता हूं, तुम इसकी उसकी सुन करके अपने आप को बदल लेते हो, अपने आप को बदलने लगते हो। चंद औबाशों के साथ तुम्हारी दोस्ती क्या हो गई? तुमने अपने कपड़े भी बदल लिए, टोपियां भी छुपा ली, दाढ़ियां भी छीलकर गटर में डाल दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी मौत के बाद जनाजे के साथ सिर्फ ये तुम्हारे कब्र तक आ सकते हैं, उसके बाद कोई कब्र में आने वाला नहीं है। तुम्हारी कब्र में कोई आएगा तो आमिना के लाल तशरीफ लाएंगे। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, वहां सब बहुत सारे मानेंगे लेकिन उस वक्त मानना कोई फायदे का नहीं। आज मानो हुजूर को, आज अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ आओ। तुम्हारी ख्वाहिशात ये कहती हैं कि मुझे आराम करना है, सोना है। तुम्हारी ख्वाहिशात हराम का खाने की तरफ जाती हैं, छोड़ दो इन चीजों को, हुजूर की तरफ आओ। कितने नौजवान हैं आज इस जलसे से, या हमारी इस बात को जहां तक पहुंचे, इसको सुन करके ये अहद करें कि मैं कुछ गलत कामों में मसरूफ था, ये मेरी ख्वाहिशात थी और जब जब ख्वाहिश होती मैं उस गलत काम की तरफ चला जाता। इसी को कुरान कहता है, जो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के चक्कर में चल पड़ता है, गोया कि वो अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया हुआ है, अपनी ख्वाहिशात की पूजा करता है, इबादत करता है। यहां से निकल आओ, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं जीना है। जीना है तो कैसे? ताज शरिया बदर तरीका मुर्शिद गिरामी जाने से पहले ये हमको सिखा करके गए हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर की
मोहब्बत में जियो और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पर उलमा भी हैं, मुफ्तियान इकराम भी हैं, जहाँ जहाँ दारुल इफ्ता है इनसे जाकर के पूछो, फतवे लिखते हैं नहीं, सवालात आते हैं इनके पास, फतवे लिखते हैं, इनसे पूछो सबसे ज्यादा फतवे किस चीज के आते हैं आपके पास, इस्तिफ्ता, और जवाब किस चीज का आप ज्यादा देते हैं? या आपको कहेंगे तलाक के मसले सबसे ज्यादा होते हैं, तलाक के, इद्दत के, निकाह के, खुला के, यही मसले सबसे ज्यादा दारुल इफ्ताओं में। मैं आपसे बताता हूं, ये उलमा, ये मुफ्तियान इकराम सिर्फ तलाक, इद्दत, खुला के लिए ही है। ऐ नौजवानों, कभी तुमने जाकर किसी आलिम से ये पूछा कि मैं अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता हूं, मुझे ये तो बताएं हुजूर ने शादी कैसे फरमाई थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कैसे किया, मैं चाहता हूं वैसे निकाह करूं। कभी आकर के ये पूछते हो, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई, जब नबी पाक के घर में भी बच्चे की विलादत हुई थी तो मेरे आका ने क्या किया था ताकि मैं भी वैसा करूं। तुम्हें इस चीज की का तजस्सुस होना चाहिए। जो मोहब्बत करता है वो ढूंढ ढूंढ करके अमल भी करता है अपने महबूब की अदाओं पर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं, तरबूज जानते हैं ना, इसको क्या कहते हैं आपके? तरबूज को हमारे यहाँ मुंबई में कलिंगड़ बोलते हैं, कलिंगड़। तरबूज लाल होता है अंदर वाला। बुजुर्ग रोज देखते थे, खाने की ख्वाहिश भी थी, खाते नहीं थे। शागिर्दों ने पूछा, हुजूर आप ये खाते क्यों नहीं? कहा ये सुन्नत है, हुजूर पाक ने खाया है। कहा हाँ सुना तो है, तो फिर क्यों नहीं खाते? कहा मैं इस बात की तलाश में हूं कि हुजूर ने कितने टुकड़े करके खाए थे, ये मुझे मिल जाए, मैं उसी तरीके से खाना चाहूं। उन लोगों का हाल ये था कि वो ढूंढ ढूंढ करके हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते हैं, और आज चुन चुन करके तुम निकालना चाहते हो। यही तो बात है जिसको इकबाल कहता है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे हैं, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कली वकार में, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जाओ। आपको पता है कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को दूर कर सकती? कोई माँ है, छोटा सा बच्चा, लेकिन मदीने तैयबा में हमने ये भी देखा, एक माँ 1.5 साल का बच्चा लेकर हुजूर के पास आई, जंग में जा रहे हैं हुजूर, कहा कि हुजूर ये मेरा बच्चा भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा लेकर आई है। सोचो, अकल में लाओ बात। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कैसे हुजूर के कदमों पे डाल दिया। हुजूर पाक ने पूछा इसका क्या करेंगे? खातून कहती है मेरे पास अब कोई जवान नहीं रह गया, मेरा शोहर शहीद हो चुका, मेरे पास इस 1.5 साल के बच्चे के अलावा कोई नहीं। मदीने की सारी खवातीन अपने जवान बेटे आपके साथ भेज रही हैं, तो मैं पीछे क्यों रहूं? यही बच्चा लेकर के आई। मुझे पता है मेरे आका, मेरा बेटा तीर तलवार चला तो नहीं सकता, आप किसी मुजाहिद सहाबी के हाथ में इसको दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता। तीरों से बचने के लिए मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है, इसको ले जाएं। मेरे अजीजों, ये उनकी ख्वाहिशात। हुजूर के कदमों में हर चीज निछावर करना है। एक उहद के मैदान में एक खातून ऐसी है जिसके 4 रिश्तेदार शहीद हो गए थे, बाप भी, बेटा भी, शोहर भी, भाई भी। एक घर में एक जनाजा हो, औरतों का हाल बुरा हो जाता है। शोहर किसी औरत का इंतकाल कर जाए तो औरत तो आपे में नहीं रहती, काबू में नहीं रहती, लेकिन वो मदीने की खातून है, बेटा भी शहीद हुआ, भाई भी, बाप भी, शोहर भी। लोगों ने जब कहा तुम्हारे ये 4 लोग शहीद हो गए, वो खातून कहती है पहले ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है कि नहीं? मेरे घर की शहादतें छोड़ो। कैसी खातून थी, कैसा जिगर था उनके पास। आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत है, तो वो अपना आंचल फैला कर कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। उन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने
अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया, तब तो जाकर के वो औज सुरैया पर पहुंचे। आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करके जाता हूँ, नौजवानों, जिंदगी बची थोड़ी सी है हमारे पास, यूं ही गुजर कर चली जाएगी, अनकरीब मलकुल मौत आने वाले हैं। तुम्हें पता है, एक मैं अभी किताब में पढ़ रहा था, कभी कभार तुम्हें झुरझुरी आती है ना बदन पर, कभी आती है, अचानक कपकपी जैसी आ जाती है, कभी कभार आती है बदन में, क्यों आती है? बुजुर्गों ने लिखा है कि जब मलकुल मौत हर घर पर आते हैं, रोजाना हर घर पर आते हैं, एक बार तुम सबको हम सबको देख करके जाते हैं, और जिसकी मौत आने वाली होती है उसको 3 बार देखते हैं, और जब उनकी नजरें तेज पड़ती हैं तो बदन में झुरझुरी आती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है। ये इस बात की अलामत है कि मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में बासा बड़ा ताकतवर हमेशा के लिए नहीं आया। अल्लाह के नबियों के लिए भी, अल्लाह के रसूलों के लिए भी हमेशा की जिंदगी नहीं दी गई। मौत अल्लाह का वादा है, ये अनकरीब आने वाला है। हम इस दुनिया के सारे मेले को छोड़कर चले जाएं, इसके लिए आओ अपनी ख्वाहिशात से जीकर कितने दिन जी लेंगे? 80 साल, 100 साल, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये गुनाहों की लज्जत बहुत छोटी सी है, ये खुजली की तरह है, खुजाते रहते तो अच्छा लगता है, छोड़ दो तो जलन होती है। गुनाहों की लज्जत थोड़ी देर की है, आ जाए हम बदल डालें, गाने सुनने की आदत खत्म कर देंगे। कोई नौजवान आज से गाने नहीं सुनेगा इंशाल्लाह, ये वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। ये जलसे का ये मैसेज है, कोई गाना नहीं सुनेगा। टाइम पास के लिए लोग सोचते हैं गाना लगा करके बैठेंगे, टाइम पास के लिए गाने लगाते हो। तुम्हें पता है मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो कसरत से गाना सुनता है उसके दिल में निफाक आता है, वो जिना की तरफ जाता है, वो जिना की तरफ जाता है, निफाक उसके दिल में आता है। इसलिए मेरे अजीजों, तौबा करेंगे, कोई गाने बाजे नहीं सुनेगा इंशाअल्लाह। और उसके अलावा नशा अपने मोहल्लों से दूर करेंगे। नौजवानों को आज नशा में ला करके ऐसा कर दिया गया, ये बेचारे आज ऐसे हो गए कि इनको कुछ दुनिया का होश ही नहीं। हर शहर की बीमारी है ये, बड़े बड़े शहरों की। 4वीं में, 5वीं में, 7वीं में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों को नशा दिया जा रहा है, और वो भी बड़ा बड़ा नशा। क्या क्या चीजें नशे में ला दी गई हैं पता है, और सारे मुसलमान बच्चों को इसमें मुलविस किया गया है। क्यों? दुनिया जानती है मोहम्मद अरबी के शेर हैं, खड़े हो गए तो बहुतों की नींद हराम कर दे, इसलिए इनको नशा में रखो और तुम नशा से बाहर निकलोगे। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने हराम नशा किया है दुनिया में, आखिरत में दर्दनाक अंजाम के लिए वो इंतजार करेगा, वो इंतजार करेगा। शराबियों के लिए, नशा करने वालों के लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। तौबा करेंगे। और कोई भी बच्चा बिगड़ा हुआ है, जा रहा है नशा के रास्ते पर, तो मारना तोड़ना हमारा काम नहीं, हाथ पकड़ो, सिर्फ उसको वास्ता दे दो गुंबद खजरा का, उसको वास्ता दो आमिना के लाल का, ताजदार मदीना की। अगर राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखता है, आ जा उस रास्ते से। और यहाँ इस रास्ते में जो लज्जत है वो तुझे दुनिया के नशे में नहीं मिल सकती। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है हुजूर के नाम पाक की बरकत से वो बच्चा भी सीधे रास्ते पर जरूर आएगा इंशाअल्लाह। हमें ये इनकलाब लाना है और हुजूर के कदमों पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। आओ बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौबा करते हुए, हुजूर को गवाह बनाते हुए, हम भी वैसे ही पुकारते हैं जैसे बरेली के इमाम ने पुकारा था, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे,
बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और यह अहद करना अपनी मर्जी से नहीं जीना है, अपनी ख्वाहिशात से नहीं जीना है, बल्कि कैसे जीना है? या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मिलकर के पढ़े जो बैत होना चाहते हैं सिलसिले कादरिया गौसे पाक के सिलसिले में, और जो ऑलरेडी किसी से मुरीद है वो तौबा करने की नीयत से मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिया व बिल इस्लामी दीना व बिल कुरआनी किताबा व बिल काबती क़िबला। इलाही, मैंने तौबा की, अपने पिछले तमाम गुनाहों से अहद करता हूँ, शरीयत मुस्तफ़ा पर कायम रहूँगा, हर फ़र्ज़ हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, हर बुराई से बचता रहूँगा। इलाही, मैं वादा करता हूँ अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मज़हब पर कायम रहूँगा। मैं दाखिल हुआ सिलसिले आलिया कादरिया में। इलाही, मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा, क़यामत के दिन उनकी जमाअत में हशर फरमा। अपने दिल पर हाथ रखकर पढ़े, मैंने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। मैंने अपनी गर्दन नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए वक्फ किया, वक्फ किया, वक्फ किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौराति वल इंजीलि वल कुरआन व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इलाहुल आलमीन, सत्तारुल अय्यूब, गफ़्फ़ारुद दुनूब, क़दीरुल जब्बार, खुदा इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जितने बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन, जवान हाजिर है, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। इस जलसे पाक को हमारे गुनाहों का कफारा बना दे, हमारी नजात का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे जन्नत में जाने का सबब बना दे। मौला, इसमें जो बीमार है उन्हें शिफा अता कर दे। मौला, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे। जो बेरोजगार है उन्हें हलाल रोजियां अता कर। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी औलाद को, हमारी नस्ल को बदअकीदा और गुमराह होने से बचा ले। खुसूसियत के साथ इस गांव में रहने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों को और दूर दराज से आए हुए और जिस तरह से इस जलसे में शामिल हैं, सबको मौला जलसा ख़त्म होने से पहले बख्शिश का ऐलान फरमा दे। ऐ रब्बे करीम अहसनुल खालिकीन, हमारी माओं, बहनों, बच्चियों, बेटियों, बहुओं, बीवियों, सबको हमने तेरे हवाले कर दिया। उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे कदीर, जादू, सहर, सिफली, उलवी, हर तरह की नजर बद, हासिदीन के हसद, शर्रीन के शर व फसाद से हम सब की हिफाजत फरमा। इस मुल्क अजीज में कुफ्फार व मुशरिकीन के जुल्म सितम से हर मुसलमान की हिफाजत फरमा। मौला, हमारी मस्जिदों, खानकाहों, दरगाहों, माबदों सबकी तू मौला गैब से हिफाजत अता फरमा। फिलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर रहम फरमा दे, उनके दुश्मनों पर जमीन को तंग कर दे। मौला, उन फिलिस्तीनी शहीदों को कबूल
कर ले, उनके जख्मियों को शिफा अता कर दे मौला, उनके इस्तिकामत में मजीद इजाफा अता फरमा मौला करीम। आखिर में ये इल्तिजा है, न जाने ये आंखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं, इन आंखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की जियारत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। दअवाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात मैं ये भी बता दूं, जलसे में जो कुछ भी यहाँ से कहा जाता है इस्लाह के लिए कहा जाता है। हमारी बात कभी सख्त होती है, कभी नरम होती है। डांटने के एतबार से भी अगर किसी ने कहा है, आपके इमाम साहब तो चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे, इसका मतलब क्या है? ये आपसे दुश्मनी रखते हैं? नहीं, बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है तभी डांटता है, और अपना हक समझता है तब डांटता है। जिसके ऊपर हक नहीं समझता उसको क्यों डांटेगा? इसलिए उन जुमलों का भी आप कभी बुरा नहीं समझेंगे, बल्कि आप ये समझें ये मेरी इस्लाह के लिए। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर भी फोड़ी को काटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारी उस फोड़ी का इलाज कर रहा है। मैंने यहाँ पर जो भी कहा, अल्लामा मौलाना जाकिर बिस्बाई साहब ये कह रहे थे, इस्लाम के सलीब के सिलसिले में जो कहा उसका माना कील है, मेख है या तलवार है। माना मुराद साहब मामला ही जानता है, पढ़ने वाला बोलने वाला। अगर यही नीयत है तो कोई उस पर मुआखजा नहीं, नीयत अगर यह है उस पर कोई मुआखजा नहीं। लेकिन उर्फ आम में क्या चल रहा है इसका लिहाज बहुत जरूरी है, वरना हुक्म मुफ्ती जो है आपके दिल पर चलने वाले हालात पे नहीं लगाता। उमिरना बिज़वाहिर वल्लाहु यतवल्ला सरायर। हमारे बातिन के हालात का अल्लाह मालिक है, लेकिन उलमा को जाहिर पर हुक्म लगाने का हुक्म दिया गया है। इसलिए बचना भी बहुत जरूरी है, एहतियात जरूरी है। लेकिन जो कुछ भी यहाँ इस्लाह हुई इससे मेरा दिल बड़ा खुश है। खास तौर पर आपके इस इमाम साहब ने जिस तरह से आपको नमाजों के लिए तंबीह किया है, मेरे अजीजों, ये हकीकत में मोहब्बत करने वाला ही कर सकता है। वरना यहाँ से खड़े होकर के ये भी कहते हैं लाओ 5-5 रुपये 10-10 रुपये लाओ, हमको ये काम करना है वो काम करना है। उन्होंने तो आपको नमाज की तरफ बुलाया है। अल्लाह करीम आपकी आखिरत को संवार दे, आपके घरों में खूब बरकतें अता फरमाए। और ये जलसे इंशाअल्लाह इस तरह का फायदा पहुंचाते रहेंगे तो हर साल क्या हर महीना भी हो तो कामयाब है। और अगर इस्लाह का मकसद नहीं है तो फिर 1000 जलसे करके भी कोई फायदा नहीं है। अल्लाह करीम इस जलसे को नजर बद से महफूज फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।